हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं 2025 पुत्रदा एकादशी आप सभी भक्तजनों को इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आप सभी भक्तजनों को इस दिन 2 केले का एक सर्वश्रेष्ठ कार्य जरूर करना है। इससे सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुर्भाग्य दूर होता है। मनचाही संतान, पुत्र की इच्छा है तो वह भी पूर्ण होगी। नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से भी सदा सर्वदा आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और कामना निश्चित रूप से सिद्ध होगी। सबसे पहले 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। पंचांग में लिखा हुआ है 5 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत होगा। 4 अगस्त 2025 की सुबह 11:41 पर यह तिथि शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 5 अगस्त दोपहर 1:12 के आसपास में रहेगा। ऐसे में उदया तिथि को मान्यता है तो 5 अगस्त को ही यह तिथि सर्वश्रेष्ठ रूप में मनाई जाएगी। इस दिन अपने आप में कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं जो कि इस दिन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। आप सभी अगर पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन महीने की जो शुक्ल पक्ष है वह अति उत्तम है। पुत्रदा एकादशी के व्रत के शुरुआत के लिए आप कर सकते हैं महादेव का ध्यान करते हुए। और सिर्फ इसी एकादशी का संतान पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करना चाहते हैं पति पत्नी तो भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। सावन पुत्रदा एकादशी का पारण कब किया जाएगा इस चीज को भी नोट करते हुए चलिएगा। 5 को व्रत करेंगे तो 6 अगस्त 2025 को आप इस व्रत को खोलेंगे। सुबह 5:45 से 8:26 के आसपास आप अपने व्रत को खोलें और अपना जीवन सार्थक करें। आप सभी भक्तजनों को इस दिन कौन कौन से कार्य करने हैं, उपाय नियम के तहत ध्यान से सुने। आपको बाजार में बड़ी आसानी से केले मिल जाते होंगे, वह 1-2 दिन पहले आप लेकर आइए। इस दिन मंगलवार की तिथि है, बहुत अच्छा दिन है। 4 तारीख को सोमवार रहेगा, 5 तारीख को जब व्रत होगा तो मंगलवार का दिन रहेगा। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से श्रेष्ठ रूप में जल्दी उठना है। पीले रंग के कपड़ों का चयन करना है। एक दरवाजा अपने घर के द्वार पर दाहिने हाथ की तरफ दीपक लगाएं ताकि सभी देवी देवता हमारे घर पर आए। एक दिन पहले तुलसी पत्र आप तोड़ लीजिए। तुलसी में जल नहीं दिया जाता है और चावल को स्पर्श नहीं किया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। जब पूजा करेंगे तो तिल का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य कोई अनाज ले सकते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को जल्दी उठना है और एक गुरुजी का श्रेष्ठ उपाय इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं आप शिव मंदिर जाएं, इस दिन व्रत जरूर कीजिएगा। संभव हो न कर पाए तो भी कर सकते हैं, फलाहार वगैरह ले सकते हैं। उपाय करने में कोई दोष नहीं है। जिसके पुत्र प्राप्त किए नहीं हो रही है तो 2 दीपक अपनी पूजा की थाली में रखें पहले उपाय के लिए। दूसरा केले वाला उपाय भी सुनते हुए जाइएगा। 2 दीपक आपको अपनी पूजा की थाली में रखने हैं और 2-4 बेलपत्र भी आपको पूजा की थाली में रखनी है। और साथ ही एक खीर की छोटी सी कटोरी और एक आप सभी खीर के साथ साथ एक घी की कटोरी भी आप अपने साथ रखिएगा, ठीक है। घी की कटोरी गौ माता की और खीर की कटोरी पूजा की थाली में रखें। एक जल का लोटा, कच्चा दूध ले जाकर आप पति पत्नी संभव हो तो मंदिर चले जाएं, नहीं तो एक व्यक्ति जाए तो भी पर्याप्त रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद कच्चा दूध वगैरह भी चढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप सभी महादेव को एक खीर का भोग और एक में घी का भोग भगवान जी के समक्ष लगाएं। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि चावल की खीर ना हो। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ साबूदाने की या सिवई इत्यादि की भी खीर बनानी है। गौ माता का घी हो तो अति उत्तम है। प्लास्टिक का अवॉइड करें और आप कागज के कटोरी वगैरह का ही चुनाव कीजिएगा। सबसे पहले शिवलिंग पर पंचामृत आप समर्पित करें, जल इत्यादि समर्पित कर दीपक लगाएं। उसके बाद महादेव को भोग लगाएं। फिर जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं वह भी आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी को जो शिव मंदिर का दरवाजा है उसके दाहिने हाथ की तरफ जैसे आपने पूजा कर ली, उसके बाद आपको शिव मंदिर के चौखट के अर्थात दरवाजे के दाहिने हाथ की तरफ भी एक दीपक लगाना है, ठीक है। लगा दिया आप सभी ने। उसके बाद आपको आ जाना है महादेव के शिवलिंग के पास वापस। आपके द्वारा जितनी बेलपत्र चढ़ाई गई है उसमें से 2 बेलपत्र आप ले लीजिए, ठीक है। बेलपत्र लेने के बाद एक बेलपत्र तो आप शिव मंदिर की चौखट पर व्रत के दिन ही खा लीजिएगा, ठीक है। खा लेने के बाद दूसरा जो बेलपत्र है उसे अपने घर लेकर आ जाए और अपने पति को संतान
कामना के तहत आप खिला दीजिए। ध्यान रहे एकादशी पर पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, भले ही व्रत करे या ना करे। द्वादशी को छोड़कर उसके बाद कभी भी आप प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। पति अगर दूर है तो इस बेलपत्र को आप अपने पास छुपा कर रख लीजिए किसी किताब में या मंदिर में। जब आपके पति आपको मिले, आपके पास जो है आए कहीं दूर ड्यूटी वगैरह से, तो आप उन्हें खिला सकते हैं। बेलपत्र को किसी भी चीज में मिलाकर मुझे संतान सुख मिले ऐसी प्रार्थना करते हुए आप उन्हें खिला देते हैं तो निश्चित रूप से संतान कामना आपके सिद्ध हो जाती है। इसके साथ साथ आप जो है एक विशेष उपाय कर सकते हैं। यह दूसरा उपाय भी बहुत सिद्ध है, श्रेष्ठ है। आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाकर दीपक जरूर लगाना चाहिए। बेलपत्र पेड़ के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाकर दीपक लगाने से सभी कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। रोग कर्ज संकट पीड़ा से भी अपने आप मुक्ति मिल जाती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है। इस दिन पति पत्नी दोनों बेलपत्र का पौधा रोपित करते हैं तो भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। छोटा सा कार्य है, आप कीजिएगा, सुख तो आपको मिलना ही है। सावन का महीना बहुत श्रेष्ठ है और यह पुत्रदा एकादशी सिर्फ साल में 2 बार आती है, एक सावन महीने में और एक पौष महीने में। तो सावन महीने की सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम है भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। जल्दी उठकर आप भगवान का नाम जाप कर शिवलिंग की पूजा पार्थिव रूप में पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान को उनके साथ में विराजित कर पूजा कर सकते हैं। दीप दान करें। साथ के साथ आप श्री नारायण के स्वरूप को केले का भोग जरूर लगाएं प्रसाद स्वरूप, और केले के भोग के साथ आप तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, तभी भगवान को यह प्रिय और श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। आप सभी को भगवान का ध्यान स्मरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो है विशेष जो हमारे पास शंख होता है उसमें तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान जरूर कराना चाहिए। इस शंख से जो आपने दूध बेल जो श्री नारायण के स्वरूप को जो है समर्पित किया है उसे थोड़ा सा आपको ग्रहण भी जरूर करना है। साथ ही जो केला है उसे आप सभी को थोड़ा बहुत पति पत्नी को प्रसाद स्वरूप कि महादेव आपका जो है यह प्रसाद है, श्री नारायण यह आपका मुझे प्रसाद प्राप्त हुआ है, इससे मेरे वंश की वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप खा सकते हैं। हालांकि हर एक सदस्य इस केले को ग्रहण करे और एक जो दूसरा केला है उसे आप सभी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं उनको खिलाने से निश्चित रूप से संतान सुख मिलता है और परिवार से रोग दोष कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। सावन का सोमवार है, इस दिन अगर आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो लाभ तो आपको मिलता ही है। सुख सौभाग्य दुख दारिद्रता को दूर करने का उपाय है जीवन में करें। 5 जगह ऐसी है जिस दिन आपको एकादशी हो दीपदान करना चाहिए, वह है बेलपत्र पेड़ और साथ के साथ तुलसी, पीपल पेड़, घर का दरवाजा और महादेव श्री नारायण का मंदिर। इन 5 स्थानों पर जिसने दीप दान कर लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ ही प्राप्त कर लिया। आप सभी भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज है तो इस दिन विशेष पूजा श्री नारायण और महादेव की कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने आप चढ़ा दीजिए और हर हर महादेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय या संतान गोपाल मंत्र का अगर जाप करते हैं तो भी आपको लाभ देखने को मिलता ही है। सुख सौभाग्य का दिन है, दुख दारिद्रता का दिन है, कष्ट कर्ज को दूर हो जाने का दिन है, तो कीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।